अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद। आप देख रहे हैं बज़िंग वॉइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट से खबरदार रह सकें। आज इस वक्त हम मौजूद हैं UCA, जहां पर हम मुलाकात करने आए हैं जुनैद मकाती से, जो कि मंजूर कॉलोनी में पानी की लाइन के ऊपर जो स्टे लगाया गया है, इस हवाले से उनसे सलाम करेंगे, उनसे सवाल करेंगे और आपको अपडेट देंगे। हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज जो है हम एक शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो PS 105 में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में सईद गनी साहब ने एक जलसे, न सिर्फ एक बल्कि कई जलसों में जो है वो इन शख्सियत का नाम लेकर पानी की लाइन के हवाले से फोकस किया था। आज इनसे उस हवाले से भी कलाम करेंगे और इनकी यूसी जहाँ पर ये कैंडिडेट थे जमात इस्लामी की तरफ से PS 104, वहां के हवाले से भी कलाम करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है जुनैद मकाती भाई। हम इनसे पूछना चाहेंगे, सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि सर आपने टाइम इनहैत फरमाया। पूछना चाहूंगा सर, 104 में जमात इस्लामी बहुत मजबूत अपने कैंडिडेट के साथ और बहुत मजबूत होमवर्क के साथ उठी हुई थी और उसके बाद रिजल्ट चेंज आपके उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह PS 104 से जमात इस्लामी भारी अक्सरियत से जीती है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम आवाम का शुक्र अदा करते हैं कि आवाम ने हम पर एतमाद किया। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें इस तरह की बातें होती हैं कि एक आदमी के 29,500 वोट हों और वो 29,500 वोट जिसमें एक वोट भी जाली ना हो, सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे और सही जेन्युइन वोट वो हो और सामने 3,500 वोट वाला हो जिसे अवाम ने मुस्तरद किया हो, उसको वो सीट दे दी जाती है। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर इस तरह की बद इंसाफियाँ नाइंसाफियाँ होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पर अवाम ने एतमाद किया है तो हम उसके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। हमने हाई कोर्ट में भी मुकदमा किया हुआ है, अभी इस्लामाबाद में हमारा इलेक्शन कमीशन के उसमें मुकदमा अभी चल रहा है। हमें उम्मीद है हमारे पास फॉर्म 45 जो है PS 104 के 125 पोलिंग स्टेशन थे, उसके 125 के 125 फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत से जीते हुए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब ये है कि ये अवाम की सीट है, अवाम के वोट है, ये किसी के बाप की जागीर थोड़ी है कि वो अपनी मर्जी से 29,500 वोट वाले को बोले कि तुम घर पे जाके बैठ जाओ और 3,500 वोट वाले को बोले कि ये तुमको हमने तोहफे में दी है। तो अब वो ये 21वीं सदी है, अब वो कोई 1900। सर लेकिन इस सीट का ऐलान जो है MQM पाकिस्तान के हवाले से जो है उनके कैंडिडेट के हवाले से कर दिया गया है। तो पूरे कराची में यही हुआ है, पूरे कराची में जीते हुए कोई और हैं और सीटें किसी और को दे दी गई हैं। तो ये जो नाइंसाफी है और ये जो अवाम की राय को रोकना है, इसके बड़े रिएक्शन होते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान आगे भी नहीं बढ़ता, तरक्की भी नहीं होती पाकिस्तान में। और हमें बड़ा अफसोस है कि कराची को अवाम ने जिनको मुस्तरद किया है, उन दहशतगर्दों को, उन भट्टाखोरों को, उन टारगेट किलरों को, उन चाइना कटिंग करने वालों को कराची उनके हवाले कर दिया गया है। और वो जो हार चुके थे, जो एक सीट भी जीतने के काबिल नहीं है, जो एक बल्दियाती सीट भी नहीं जीत सकते, इनको कौमी और सूबाई असेंबली में इतने वोट मिले 2,000 और 3,000 और 2,500 वोट, जिसमें एक चेयरमैन की सीट भी नहीं जीती जा सकती, वो सीटें उनको कौमी और सूबाई असेंबली की सीटें उनको डिश में रख के दे दी गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे भी पूरा भरोसा है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अदालतें इंसाफ करेंगी, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल 100% पॉजिटिव रिजल्ट जो है फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। NA 237 इरफान अल्लाह वाला आपके कौमी असम्बली के जो है उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए, उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग और उन्होंने भी बड़ी मीटिंगें करी, आवाम से अच्छी कैंपेन चलाई। लेकिन सर एक बात जो है वो बड़ी माइनस में देखने में आई कि जमात इस्लामी ने NA 237 का एक हल्का PS 105 को खाली छोड़ दिया और यहाँ जिसकी हिमायत करी इरफानुल्लाह खान मरवत साहब की, उन्होंने जो है वो आपके हक में नहीं ऐलान करा बल्कि उन्होंने तो MQM के हक में ऐलान करा उस जगह पर। देखिए बहरहाल वो PS 105 का जो मसला था
उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसमें सईद गनी साहब के जो हक में रिजल्ट दिया गया, सईद गनी अपनी वो सीट हार चुके हैं। वो सीट इसलिए हार चुके हैं कि इन्होंने चनियसर गोट के 2 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किया और वहां पे थप्पे लगाए, और वहां पर कब्जा करने के बाद थप्पे लगाए और 95% वहां से पोलिंग हुई है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कहीं से भी क्या नहीं सर हुई है। वहां पर तो वो PS सीट वो से क्या इरफानुल्लाह खान मरवा साहब जीत रहे? इरफानुल्लाह मरवत साहब के 20,000 वोट हैं, जो इस वक्त का रिजल्ट है, और ठीक है। 25,000 वोट सईद गनी के हैं। और मैं समझता हूँ इसमें सईद गनी को 15,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं, बाकी सारे उसने जाली थप्पे लगाए। तो अगर ये आप नादरा से थंब इम्प्रेशन वेरीफाई करवा लें, और अगर इसके आप बैलेट को भी देख लें, और थंब लगाने वालों को और जो थप्पे लगाए हैं उसको चेक कर लें, तो सईद गनी ये सीट हार चुके हैं। तो क्या सर जमात इस्लामी ने सईद गनी को हराने की वजह से PS 105 में अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करा, हम ये समझे? हाँ, यूं समझे, ऐसे ही बिल्कुल है यूं सर। समझे, क्योंकि सईद गनी साहब एक ने हमारी जो चनियसर टाउन है वो जमात इस्लामी जीत चुकी थी। वहां से रिकाउंटिंग के नाम पर इन्होंने 2 चेयरमैन को हरा दिया, जो जीते हुए हैं, जिनका रिजल्ट भी जीता हुआ है, और इन्होंने चनियसर टाउन जमात इस्लामी से छीन कर अपने भाई को दे दिया। तो लिहाजा हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, जो हारे हुए हैं और अपने आप को जीता हुआ साबित करना चाहते हैं, जो जो किसी और के कंधों पर चढ़ के आना चाहते हैं अवाम के वोटों की बजाय। अहम तरीन बात पूछना चाहूंगा सर, आपके हवाले से बड़ी जो है वो PS 105 में बात चल रही है। सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि PS 105 में आप समझते हैं कि आपके हल्का अब आपके वोट वहां मौजूद हैं, आपके लोग वहां मौजूद हैं सर? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से हम एक PS 105 तो बड़ी जगह है। जी जी जी। और देखें, वहां से तो जो सईद गनी के जो घर की, जिसका फरहान गनी वाइस चेयरमैन है, वहां से एक वोट जमात इस्लामी के पास है, एक वोट PTI के पास है, और इनके पास सिर्फ 2 वोट है। तो ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर हमारे वोटर भी हैं, हमारे सपोर्टर भी हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि डिवाइड ना हो वोट, इसलिए हमने वहां से वो किया। लेकिन ये कि हम ये भी समझते हैं कि हमने वहां पर कोई किसी की बहुत ज्यादा भरपूर हिमायत नहीं की, लेकिन हमारी हिकमत अमली ये थी कि हम अगर खड़े होंगे तो हमारे 8-10 हजार वोट जो होंगे, 10-12 हजार वोट, उसकी वजह से सईद गनी के जीतने के इम्कान ज्यादा होंगे। और वो हमारी बात सही साबित हुई कि हमारे वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा ना करने की वजह से सईद गनी हार चुके थे। अगर वो थप्पे नहीं लगते और अगर वहां पर कब्जा नहीं होता, और दूसरे जो कैंडिडेट थे वो इसकी अगर प्लानिंग पहले से करते कि वहां पर कब्जा ना होने देते, तो फिर ये कि वो जीत चुके होते। सर अभी आपने कहा कि PS 105 में आपका हल्का बाप में आपका वोटर्स है मौजूद है और एक अच्छी तादाद में मौजूद है। अब सर अहम तरीन बात वो कि जो कि आपके हवाले से की जा रही है कि वहां पर सईद गनी साहब ने एक न्यू लाइन खिंचवाई, जिस पर उनका कहना वलवले तरीके से जलसों में ये था, जलसे में नहीं जलसों में ये था कि जुनैद मकाती ने अपने लोगों के साथ मिलके उस लाइन के ऊपर स्टे लगा लिया है। यानी सर वो लाइन जो पानी की अफादियत किसके लिए हासिल होता, जाहिर है इलाका मकीन के लिए हासिल होता है, उसमें आप लोगों के लोग भी हैं। तो सर ये आवाम की परेशानी के लिए जमात इस्लामी कब से निकल रही है? हमने तो सुना है कि जमात इस्लामी ने आवाम के मसाइल हल करें। अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया। मैं पूछता हूं कि 15 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। नेमतुल्लाह खान साहब ने K3 मंसूबा पूरा करके कराची को 100 मिलियन गैलन पानी दिया, और इससे पहले कराची को अब्दुल सत्तार अफगानी ने हम अब डैम के जरिए 100 मिलियन गैलन पानी दिया। इसके बाद बहुत सारे मेयर आए, नेमत साहब के पास भी बहुत सारे, उनके बाद भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे मेयर आए, एडमिनिस्ट्रेटर आए। 15 साल तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन कराची के पानी में इन्होंने एक बूंद भी इजाफा नहीं किया। K3 का मंसूबा नेमत साहब ने 2004 में पूरा किया, K4 के मंसूबे की बुनियाद रखी 2004 में। आज 2024 हो गया, K4 का मंसूबा पूरा नहीं हुआ, एक बूंद पानी में इजाफा नहीं हुआ कराची का 20 साल में। तो ये पानी की लाइन कहां से लेके जा रहा है? ये किसी का पानी चोरी कर रहा है और फिर हाइड्रेंट में बेच रहा है। ये जो रेडिएशन हॉल है उसके पीछे जो घरों में हाइड्रेंट बने हुए हैं, उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? ये तो सारा मंजूर कॉलोनी का, ये तो सारा आपका आजम बस्ती का, ये तो सारा महमूदाबाद की आवाम का पानी है जो ये बेच रहे हैं हाइड्रेंट, गैर कानूनी हाइड्रेंट के जरिए। इसकी सरपरस्ती तो ये कर रहा है। भाई इसका टाउन का चेयरमैन इसका भाई है, वजीर आला इसका, ये खुद वजीर।
तो इसकी नाक के नीचे गैर कानूनी हाइड्रेंट कैसे चल रहे हैं? ये तो खुद इनसे मिला हुआ है। लेकिन सारे हाइड्रेंट वाले इसकी सपोर्ट करते हैं। 1 इंच पानी का, 1 बूंद पानी का इजाफा नहीं किया तो इसका पानी चोरी कर लूं, उसका पानी चोरी कर लूं। चोरी करके ये नहीं कि आवाम को देना है, ये चोरी करके बेचते हैं। मैं कहता हूं उनसे कि जो हाइड्रेंट बने हुए हैं गैर कानूनी, उसको खत्म करें और उसके पानी जो है वो वहां की आवाम को दें, वहां का हक है। आप चले जाएं, अभी भी चले जाएं और रात के वक्त आप जाके देखें, इकरा यूनिवर्सिटी के बाहर ट्रकों के टैंकर के लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं और पूरे डिफेंस सोसाइटी को यहाँ का पानी चोरी करके ये बेच रहे हैं और ये अरबों रुपए का पानी बेच रहे हैं सालाना। तो ये तो सब 2 नंबरी कर रहे हैं, तो मैं इनको पानी बेचने तो नहीं दूंगा। आपका कहने अपनी का इसी मतलब का ये है पानी, मेरी इसी का पानी चोरी करे और जाके बेचे, ये नहीं हो सकता। पानी जो है वहां पर जो हाइड्रेंट में बिक रहा है, गैर कानूनी बेच रहे हैं ये पानी सब उनको दें, उसके बाद कोई बात हो सकती है। और पानी में K4 का मंसूबा क्यों पूरा नहीं करते ये तो पानी कराची के दुश्मन है, उन्होंने कराची के पानी में तो 1 बूंद का इजाफा नहीं सर, किया। आपका मतलब ये कि जो न्यू लाइन लेके जा रहे हैं, जिसके ऊपर आपने स्टे लगाया है, वो लाइन जो है वो सोसाइटी का पानी चोरी करके लेके जा रहे हैं। अमीर खुसरो रोड से जो लाइन जा रही है उस लाइन में से कनेक्शन ले रहा है। पहले लाइन एरिया का पानी चोरी किया उसने, शाहराह कायदीन से पानी चोरी किया, वहां से लाइन लेके गया, सारी पानी की लाइनें चोरी करके हाइड्रेंट चला रहा है। सर, इसके ऊपर फिर आप क्या समझते हैं कि किसी किस्म के कोई मामला, कोई बातचीत या कोई हल का सिलसिला होगा? भाई कोई अदालत कोई वो थोड़ी है जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सिंध है, उसने हमें स्टे दिया है तो वो क्या पागल है? कोई ऐसी कानूनी चीज है ना जिस पर उसने हमको स्टे दिया है? तो ये पानी बेचना छोड़े ना, ये पानी की सरपरस्ती क्यों करते हैं? इनके एरिया के अंदर मंशियात क्यों बिकती है? ये मुझे बताए ना। ये वजीर है, इनका वजीर आला है, इनका कब्जा मेयर, इनका कब्जा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट का जो है चनियसर टाउन का कब्जा चेयरमैन इनका, सब कुछ इनका। तो फिर इसके बाद पुलिस इनकी, रेंजर्स इनकी, फौज इनकी, सब इनका। तो फिर इसके बाद क्यों ये मंशियात का कारोबार वहां पे उरूज पर है? क्यों वहां पे गैर कानूनी पानी की लाइन के हवाले से मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या अगर उन्होंने इस हवाले से कुछ बैठ के बातचीत, कोई हल की तरफ आना चाहे तो आप क्या समझते हैं कि कोई हल निकलेगा? सर, अगर हल तो सिर्फ जमात इस्लामी है। हल जो है ना जमात इस्लामी है। आज भी पाकिस्तान तबाह बर्बाद जिन्होंने किया है, उसको अगर पाकिस्तान को भी, उसकी मईशत को भी कोई संभाल सकता है और कोई सही कर सकता है तो सिर्फ जमात इस्लामी है। और सिंध के मसाइल भी अगर कोई हल कर सकता है तो जमात इस्लामी है। खुदा की कसम, आप हाफिज नईमुर रहमान इस शहर का जायज मेयर है, उसको मेयर बना दें आप। इंशाल्लाह 2 साल के अंदर, 2-2.5 साल के अंदर K4 का मंसूबा पूरा करके हम कराची के अवाम के पानी में इजाफा करेंगे, क्योंकि कराची के अवाम को पानी अगर किसी ने दिया है तो सिर्फ जमात इस्लामी है और अब भी इंशाल्लाह जमात इस्लामी सबको पानी देगी। 12 साल पहले सर एनकेएम ने वहां पर गैस की लाइनें डाली, जिसके ऊपर स्टे लग गया। सुई गैस कंपनी ठेकेदार मलिक रियाज साहब ने आपस की खलीज की वजह से वो मामला स्टे की तरफ चले गए। कम पेश 9 से 10 साल अदालत में स्टे लगा रहा, लाइन गल गई, सड़ गई। अब इलाकाई मुकीम 105 गैस के लिए तरसते रहे। आज लोग सिलेंडर लेके लाइन में लगे हैं। जो हाल गैस का हुआ, अल्लाह अल्लाह करके मामला हुए, हल की तरफ आए। जब कनेक्शन की बारी आई तो फिर मामला, आज गैस कंपनी के पास जो है वहां पे कनेक्शन करने के लिए साजो सामान नहीं है, कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सारा कंप्लीट हो गया। अब ये लाइन डली है पानी की, तो सर ये भी लाइन जो है स्टे की नजर हो गई है। ये भी लाइन सर, देखिए गैस भी हक है, अगर इनकी हुकूमत सही होती तो गैस भी तो इनके अंदर में है ना भाई। ये अभी पीडीएम की हुकूमत सर वो वफाक का हिस्सा थी, उनका कहना ये था कि वफाक का हिस्सा है जो है ना, देखिए वो जो वफाक का है ना, तो वफाक में भी तो इनकी हुकूमत रही है। पहले भी सदर पाकिस्तान इनके वाले साहब थे, बिलावल के जरदारी साहब, अब भी सदर पाकिस्तान है। तो आपने क्यों चनियसर टाउन को, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के जिनको वोट मिलते हैं, वहां के लोगों को आपने क्यों बगैर उसके चनियसर वोट के लोगों को गैस के बगैर रहने दिया? ये तो आपकी नाअहली है, ये तो आपकी निकम्मापनी है। आप कानून साजी करें असेंबली में, अदालत कोई कानून साजी के खिलाफ तो कोई स्टे नहीं दे सकती। आपके पास सारे इख्तियारात हैं। आप अगर कोई चीज देना नहीं चाहते अपने लोगों को, आप अपने लोगों को तालीम नहीं देना चाहते, आप अपने लोगों को सेहत नहीं देना चाहते, आप अपने लोगों को पानी नहीं देना चाहते, आप अपने लोगों को गैस नहीं देना चाहते, ये तो आपकी जो वडेरा जो सोच होती है ना, जिस तरह वडेरे अपनी रियाया को बिल्कुल अपने जूतों के नीचे रखना चाहते हैं, इसी तरह ही आपकी जो इंटीरियर सिंध के वडेरे हैं, वही सोच है आपकी। और इंशाल्लाह
105 वालों को भी गैस जमात इस्लामी देगी, और ये चनियसर टाउन की यूसी 7 है, यूसी 8 है, इनको भी हम इंशाल्लाह पानी भी देंगे, गैस भी देंगे, इनके मसाइल भी हल करेंगे। और इंशाल्लाह हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें ये समझ आ गई है कि सईद गनी और उसके भाई के खिलाफ वहाँ की आवाम के दिलों में बहुत नफरत है, और उन्होंने इनको वोट नहीं दिया, और ये थप्पा मारे बगैर जीत नहीं सकते। ये अपनी यूसी भी नहीं जीत सकते और अपनी सूबाई सीट भी नहीं जीत सकते। इनकी सूबाई सीट जो है वो भी इन्होंने हल्का बंदी भी इन्होंने खुद ने की। हम सबकी सूबाई असम्बलियों की सीटों में 2.5 लाख और 2.25 लाख वोट हैं। इनकी सूबाई असेंबली की सीट में 1.5 लाख वोट है। आप मुझे बताएं ये कहाँ का इंसाफ है? 1.5 लाख वोट का मतलब एक यही लाख है। 65,282 PS 104 की सर हल्का 105 में, सॉरी PS 105 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,62,582 हाँ, है तो सर। ये क्यों है? हमारा क्यों 2.25 और 2.5 लाख है? ये जान करके बेईमानी करी गई है ना कि वोट इनके सर कम हो समझ ताकि आया, हल्काबंदी में अहमदाबाद आ रहा है और टेनेसर को जो है PS 105 में आ रहा है। तो बस ये सारी गेम प्लान है। अच्छा सर, और आपने इरफानुल्लाह खान मरवा साहब के हवाले से थोड़ा सा वो इस बात का यकीन दहानी कराई कि हम उनको जितवाना चाहते हैं। अगर सर आपका जाती पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जाती नजरिया, आपके जाती स्टेटमेंट क्या है कि इरफानुल्लाह खान मरवा साहब अगर केस जीत के उनके हाथ में सीट चली जाती है, वो क्या अभी सईद गनी का ऐलान हो चुका है, अगर उनके हाथ में सीट आ जाती है तो क्या वो मसाइल के हल के लिए काम करेंगे इरफानुल्लाह खान मरवा मसाइल साहब? के हल के लिए वो भी नहीं करेगा हल मसाइल, और ये भी नहीं करेगा तो सईद गनी आपने भी। क्यों मसाइल का हल तो सिर्फ जमात इस्लामी करेगी, तो और जमात हम इस्लामी ने जमात इरफानुल्लाह खान मरवा इस्लामी साहब की हिमायत क्यों करी फिर? इसलिए करी कि हमारी जो कौमी असम्बली की जो हमारा जो चनियसर टाउन है वो सईद गनी ने, और जो हमारा मेयर कराची है उसने सारी गेमें बनाई, उन्होंने पीटीआई के लोगों को अगवा करवाया, उन्होंने पीटीआई के लोगों को खरीदा, उसमें बड़ा रोल है इनका सईद गनी साहब का। तो हम एक बड़ी बुराई के सामने एक छोटी बुराई की को हमने कबूल किया बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए। मालूम चला आज हमारी जुनैद मुकाती साहब से मुलाकात, मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। हमें मालूम चला कि जो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया जा रहा है कि सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर जुनैद मुकाती ने जो है पानी की लाइन मंजूर कॉलोनी में जो एक बड़े पैमाने पर अफादियत हासिल करती, आपने बताया कि वो पानी अमीर खुसरो रोड से लाइन को अटैच करके जो है लाइन को ज्वाइन करके वहां से सोसाइटी का पानी चोरी करके लाया जा रहा है, और सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर जुनैद मुकाती साहब ने उस टाइम पे स्टे लिया है। इनका कहना यह है कि सोसाइटी का पानी चोरी ना किया जाए, जो पानी चोरी किया जा रहा है मंजूर कॉलोनी से, हाइड्रेंट चलाए जा रहे हैं डिफेंस व्यू में और अख्तर कॉलोनी में, वो बंद किए जाएं, फिर बैठ के बातचीत होगी।